बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। वे न केवल युद्धनीति में निपुण थे, बल्कि विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को बहुत सम्मान देते थे। एक बार वे अपने सैनिकों के साथ उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान सम्राट एक छोटे गांव में पहुंचे, त्रिवेणीपुर। वहां के लोग सरल और ईमानदार थे। लेकिन इसी गांव में एक बालक था जो अपनी चतुराई और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था, बीरबल, जिनका असली नाम था महेशदास। अकबर ने गांव में विश्राम करने का निर्णय लिया और वहीं एक छोटी सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे सके? गांव वाले मौन हो गए। तभी भीड़ में से महेशदास आगे आया। बालक ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, यदि अनुमति दे तो मैं प्रयास कर सकता हूं। अकबर मुस्कराए। बहादुर बालक, सुनो मेरी पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकलती है उतनी ही बढ़ती जाती है? महेशदास ने तुरंत उत्तर दिया, बुद्धि महाराज। जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। अकबर हंस पड़े। बहुत बढ़िया। दूसरी पहेली। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आंखों के देखता है, बिना पांवों के चलता है? विचार, जहांपनाह। विचार न देख सकते हैं, न चल सकते हैं, परंतु वे पूरे संसार को प्रभावित कर सकते हैं। अकबर प्रभावित हुए। अब अंतिम और कठिनतम प्रश्न। राजा बड़ा या प्रजा? महेशदास कुछ क्षण सोचकर बोला, प्रजा बड़ी है, क्योंकि बिना प्रजा के राजा का कोई अस्तित्व नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज उठी। अकबर ने महेशदास को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और कुछ ही वर्षों बाद वही बालक बीरबल बना, सम्राट अकबर का प्रिय मंत्री और भारत के इतिहास का एक अमर चरित्र। बीरबल का पहला न्याय। एक दिन दरबार में 2 औरतें आईं। दोनों एक छोटे बच्चे को लेकर आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। सम्राट उलझन में पड़ गए। वे बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, अब तुम्हारे विवेक की परीक्षा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। फिर बोला, इस बच्चे को 2 भागों में बांट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। एक औरत चीख पड़ी, नहीं, नहीं, यह बच्चा मुझे मत दीजिए, इसे पूरी तरह इस स्त्री को दे दीजिए, लेकिन उसे मारिए मत। बीरबल मुस्कराया, महाराज, यही है असली मां। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दोनों महिलाओं को न्याय दिलाया। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से बातें कर रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, तो बताओ, एक आदमी अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को खोने पर क्या करता है? बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, यह सवाल आपके दरबार में एक व्यक्ति को लेकर चर्चा करने योग्य है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन वह व्यक्ति है? बीरबल ने कहा, वह व्यक्ति वह है जो अपने गहनों को चोरी होते देखे और अपना सबसे कीमती सामान, अपने आप को खोकर अपना शांति और धैर्य वापस पाता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल और दीवार की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक अजीब सा प्रश्न पूछा, मेरे महल की दीवार के उस पार क्या है? हर किसी ने अनुमान लगाया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। फिर बीरबल से पूछा गया, तुम क्या सोचते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, दीवार के उस पार एक बगीचा है जिसमें सुंदर फूल खिलते हैं। वह बगीचा कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसकी खुशबू महल में आती रहती है। वहां शांति का वातावरण है। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर फिर से अपनी मुस्कान दी और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे एक नई दृष्टि देते हो। बीरबल का बल। एक दिन अकबर को अपने मंत्री से कुछ सलाह चाहिए थी। बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अकबर ने सबकी सलाह ली और फिर बीरबल से पूछा, तुम क्या सलाह दोगे? बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, कभी भी कोई समस्या बिना समाधान के नहीं होती। बस समाधान को ढूंढने का तरीका सही होना चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम किस प्रकार समाधान ढूंढने की बात कर रहे हो?
बीरबल ने उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनाई। महाराज, एक बार एक गांव में एक आदमी अपने गाय को खो चुका था। गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन किसी ने भी गाय को ढूंढने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। जब उस आदमी ने गाय को ढूंढने की योजना बनाई, तो उसे अपनी गाय का पता उस रास्ते से मिला जिसे वह कभी नहीं देखता था। कभी कभी हमें वही चीजें मिलती हैं जो हम अनदेखी करते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सराहना की। बीरबल और अकबर का दाव। एक दिन अकबर और बीरबल एक साथ बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझसे दाव लगाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे हमेशा जीत जाता हूं। बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, हम दाव नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार की चुनौती जरूर लूंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, यदि आप इस बगीचे से एक फूल चुन सकते हैं जो पूरी तरह आपके हाथ में न रहे, तो मैं हार मान लूंगा। और यदि आप फूल चुराते हैं तो आप मुझे हार मानने के लिए कह सकते हैं। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और फूलों के बगीचे में गए। उन्होंने एक सुंदर फूल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को हाथ में पकड़ा, वह फूल हवा में उड़ने लगा। अकबर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फूल उड़ता चला गया। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे थे, बीरबल। यह फूल अब मेरे हाथ में नहीं है। बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, यह फूल आपको दिखा रहा है कि कोई चीज हमारे हाथ में तब तक होती है जब तक हम उसे नियंत्रित करते हैं। यदि हम नियंत्रण खो बैठते हैं तो वह हमारी पकड़ से बाहर चली जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम हमेशा मुझे एक नई दृष्टि देते हो, बीरबल। तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े मित्र हो। बीरबल की 3 सलाहें। एक गरीब ब्राह्मण बीरबल के पास आया और बोला, मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना है, परंतु मेरा मन घबरा रहा है। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें 3 सलाहें देता हूं जिन पर तुम्हें सदा चलना है। 1, कभी किसी अनजान रास्ते में अकेले मत जाना। 2, जो बात तुम्हें ठीक न लगे उस पर बिना सोचे संभाले विश्वास मत करना। 3, जब भी गुस्सा आए तब तक कुछ मत बोलना जब तक मन शांत न हो जाए। ब्राह्मण ने यह सलाहें गांठ बांध लीं और चल पड़ा। कई वर्षों बाद वह व्यक्ति लौटकर बीरबल के पास आया, धन, ज्ञान और सम्मान से भरपूर। वह बोला, आपकी तीनों सलाहों ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब एक बार डाकू मुझे जंगल में ले जा रहे थे, मैंने आपकी पहली सलाह याद की और पीछे हट गया। एक बार एक व्यापारी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तब दूसरी सलाह काम आई। और जब मेरी पत्नी ने अपमान किया, तब तीसरी सलाह ने मेरा घर टूटने से बचा लिया। बीरबल मुस्कराया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उपयोग आए। बीरबल और ईर्ष्यालु दरबारी। अकबर का एक दरबारी, राजा रामचंद्र, बीरबल से बहुत जलता था। उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी बीरबल की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया? अकबर ने शांति से बीरबल को बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें मुझसे अधिक धन किसी और राज्य में मिले तो क्या तुम वहां चले जाओगे? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, धन तो नदी की तरह है, आज यहां कल वहां। परंतु जिस मिट्टी ने मुझे आकार दिया वही मेरा कर्तव्य है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और सब दरबारियों को उत्तर में कहा, बीरबल मेरे लिए केवल मंत्री नहीं, मेरे आत्मा के साथी हैं। बीरबल का इनाम बांटना। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक थैली में 100 सोने की मुद्राएं दी और कहा, इनका उपयोग किसी ऐसे कार्य में करना जिसमें जनता का भला हो। बीरबल कुछ दिन बाद लौटा। अकबर ने पूछा, कहाँ खर्च किया वो धन? बीरबल बोला, महाराज, मैंने अंधों के लिए रास्ता बनाने में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में और एक वृद्धाश्रम के लिए भोजन की व्यवस्था में खर्च किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, परंतु मैंने तो देखा कि तुमने एक साधारण भोज भी किया। बीरबल बोला, हाँ महाराज, वह भोज आपके नाम पर था ताकि लोग जान सकें कि आप कितना जनसेवी राजा हैं। अकबर ने बीरबल की दूरदर्शिता की तारीफ की और कहा,
तुम वास्तव में मेरी आंखें हो। सबसे बड़ी सजा। अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा। सबसे बड़ी सजा कौन सी होती है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए, फांसी, कोड़े, देश निकाला आदि। बीरबल से पूछा गया तो वह बोला, महाराज, सबसे बड़ी सजा तब होती है जब व्यक्ति को उसकी गलती का बोध हो जाए और वह पश्चाताप से तड़पता रहे। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे याद दिलाया कि न्याय में दया भी होनी चाहिए। बीरबल की अनुपस्थिति। एक दिन बीरबल किसी कारणवश कई दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हो पाया। उस दौरान एक नया दरबारी, फहीम, अकबर को यह विश्वास दिलाने लगा कि दरबार को अब बीरबल की जरूरत नहीं। अकबर ने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। उन्होंने बीरबल की जगह फहीम को दी और कुछ दिनों तक दरबार चलाया। कुछ सप्ताह बाद दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत से पानी कोई और चुरा रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। अकबर ने नए दरबारी फहीम से कहा कि वह निर्णय करे। फहीम ने कहा, जिसका खेत ऊंचाई पर है वही दोषी होगा। बूढ़ा आदमी रो पड़ा, महाराज, यह न्याय नहीं। बीरबल होता तो सच बताता। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आकर खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि पानी नीची ओर बह नहीं सकता था। उसने सच्चे दोषी को पकड़ा और अकबर से कहा, जहां दिमाग काम करता है वहां अनुभव भी जरूरी होता है। अकबर ने फिर से बीरबल को उसका स्थान लौटा दिया। बीरबल की पहचान। एक बार एक आदमी ने खुद को बीरबल बताकर एक छोटे राज्य में सम्मान पा लिया। वह कहानियां सुनाता और अपने चतुर उत्तरों से राजा को प्रभावित करता। किसी ने अकबर को इसकी सूचना दी। अकबर ने बीरबल को उस राज्य भेजा। बीरबल साधारण वेश में पहुंचा और दरबार में प्रवेश मांगा। राजा ने कहा, हमारे पास बीरबल पहले से हैं, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम असली हो? बीरबल मुस्कराया और बोला, हम दोनों से 5 प्रश्न पूछिए। जो सच्चा उत्तर देगा वही असली। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, ईमान क्या है? नकली बीरबल बोला, राजा की सेवा। बीरबल बोला, ईमान वह है जो सत्य को हर कीमत पर स्वीकारे, भले ही राजा नाराज हो जाए। राजा ने हर उत्तर में बीरबल की गहराई देखी और नकली बीरबल को कारागार में डाल दिया। बीरबल की आंखों से। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम मुझे कैसे देखते हो? बीरबल बोला, मैं आपको उस पिता की तरह देखता हूं जो न्यायप्रिय है, उस गुरु की तरह जो मार्गदर्शक है और उस मित्र की तरह जो संकट में साथ निभाता है। अकबर भावुक हो गए। और क्या मैं तुम्हें अपने जैसे देखता हूं? बीरबल बोला, महाराज, आप तो सूरज हैं, मैं आपकी किरण। अकबर ने उसे गले लगाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इतिहास तुम्हें मेरे साथ अमर करे। बीरबल की आखिरी चतुराई। एक बार दुश्मन राज्य ने बीरबल को फंसाने के लिए उसे आमंत्रित किया। उन्होंने योजना बनाई कि उसे शर्मिंदा किया जाए। दरबार में प्रश्न पूछा गया, एक हाथी को कैसे एक मिट्टी के बर्तन में बंद किया जा सकता है? हर कोई हंसा। परंतु बीरबल ने जवाब दिया, जब वह हाथी बच्चा हो तब उसे बर्तन में रख दो और उसे वहीं बड़ा होने दो। पूरा दरबार चकित हो गया। वहां के राजा ने बीरबल को सम्मानित किया और अकबर को संदेश भेजा, आपके मंत्री में वह तेज है जो पूरे दरबार को चुप कर सकता है। बीरबल की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की समझदारी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे बीरबल को एक पत्र देकर जंगल में भेजें, जहां कोई रास्ता न हो और लौटने का समय तय न हो। बीरबल को यह समझते देर न लगी कि यह एक नई परीक्षा है। उन्होंने वहां रहने वाले ग्रामीणों की सहायता से एक स्कूल, एक छोटी पाठशाला और एक पुस्तकालय की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद अकबर को समाचार मिला कि उस जंगल में एक सुंदर गांव बस गया है और वहां का प्रधान कोई विद्वान बिरबल है। अकबर स्वयं वहां पहुंचे और देखा, बीरबल अब भी वहां था, पर हर ग्रामीण उसे प्रेम से देख रहा था। बीरबल मुस्कराकर बोला, जहांपनाह, आपने मुझे वहां भेजा जहां कुछ न था। मैंने कुछ बना दिया।
राजा वही होता है जो वीरों को अवसर दे, और बीरबल वही जो उन्हें साकार कर दे। अकबर ने बीरबल को सम्मान के साथ लौटाया और कहा, तुम मेरी सोच से भी बड़ा निर्माण कर सकते हो। बीरबल का त्याग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूं, पद, संपत्ति, सम्मान, तब भी क्या तुम रहोगे मेरे साथ? बीरबल ने कहा, मैं रहूंगा महाराज, जब तक आप न्याय में विश्वास रखते हैं। पद का कोई मूल्य नहीं अगर राजा अन्याय करे। अकबर ने जानबूझकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। पूरा दरबार हैरान था, लेकिन बीरबल ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ दिन बाद एक राजा अकबर को चुनौती देने आया। दरबार सूना था, कोई बीरबल नहीं था जो हल निकालता। तब अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं बीरबल के पास गया और कहा, मैंने परीक्षा ली, पर तुमने मेरे हृदय की परीक्षा पास की। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, महाराज, जहां मोह नहीं वहीं सच्ची सेवा है। अमर हो गया संबंध। समय बीतता गया। अकबर वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। क्या तुम मेरे बाद मेरे पुत्र को भी ऐसे ही मार्ग दिखाओगे? बीरबल बोला, महाराज, मैं उसे नहीं सिखाऊंगा, मैं केवल इतना करूंगा कि उसे सोचने की क्षमता दे दूं, क्योंकि जिसने सोच लिया वह खुद ही रास्ता बना लेगा। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ा और कहा, इतिहास में मेरे नाम के साथ अगर कोई नाम अमर रहेगा तो वह तुम्हारा है। मैं राजा था, पर तुमने मुझे न्यायप्रिय बनाया। बीरबल मुस्कराया और अंतिम पंक्तियां बोली, जहां बातें दिल से होती हैं वहां युगों तक रिश्ता बना रहता है, और हमारे बीच का यह रिश्ता सदा अमर रहेगा।